हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। दिस राज फ्रॉम बीए टू केयर। फाइनली जो हमारा एमबीए का कैप राउंड है, ओके, ये चालू हो गया है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में एक सवाल होता है कि कैप राउंड के लिए क्या हमें कॉलेजेस विजिट करना होता है। आंसर इज़ नो, एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन। और ये जो प्रोसेस है, ये कैप सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस, तो जितने भी कॉलेजेस हैं महाराष्ट्र के अंदर, जो लोग सीईटी लेते हैं और जो लोग यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं, जो एमएमएस कोर्सेज देते हैं या फिर एमबीए कोर्सेज दे रहे हैं, ओके, पूरे कॉलेजेस की लिस्ट ऑलरेडी सीईटी सेल की वेबसाइट पे है। उसके लिए आपको किसी भी कॉलेज में जाने की ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग विल बी ऑनलाइन। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस किस तरीके से आपको ये पूरा का पूरा फॉर्म फिलिंग करना है। सबसे पहले आपको सीईटी सेल का जो कैप का वेबसाइट है उसके ऊपर आ जाना है। ओके, ये पर्टिकुलर वेबसाइट है, आप यहाँ पे देख सकते हो, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़ना है। फिर आपको कुछ सवाल पूछे जाएंगे, जैसे कि क्या फॉरेन नेशनल स्टूडेंट हो, आंसर इज़ नो। ओके, उन्हीं के लिए ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। देन आपका नाम, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये जो डिटेल्स है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, इसको आप चेंज नहीं कर पाओगे, तो मेक श्योर करना कि आप सही डाल रहे हो। ओके, एंड यू नीड टू क्रिएट अ पासवर्ड। नाउ आपके पास ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी आपको एंटर कर देना है। एंड इसके बाद क्या होगा कि अब ये जो वेबसाइट था, इसके ऊपर कोई लॉगिन आईडी तो था नहीं, पर अब आपके साथ एक लॉगिन आईडी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो लॉगिन आईडी है, इसको भी आपको संभाल के रखना है और इसके साथ साथ आपको पासवर्ड भी क्रिएट करना होता है। ओके, आप पासवर्ड क्रिएट करोगे, देन जो आपका कैप का प्रोसेस है ये पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं सबको आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। लॉगिन करने के लिए आपका एप्लीकेशन आईडी, पासवर्ड और ये थोड़ा सा कैप्चा है यहाँ पे, इसको आपको एंटर कर देना है। ओके, देन आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखेगा कि भाई लेट्स प्रोसीड फर्दर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। आप इसको क्लिक करके व्यू करके आप आगे बढ़ोगे। एंड देन आपको सबसे पहला जो सवाल पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि आप देखिए, जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना आपके सारे, इसको वेरीफाई कराने के दो ऑप्शंस हैं। स्क्रूटिनी बोलते हैं इसको। इसके दो ऑप्शंस हैं, या तो आप ई ऑप्शन ले सकते हो, ई वेरिफिकेशन, ताकि आपका जो फॉर्म है आपने ऑनलाइन स्कैन करके अपलोड कर दिया, वो ऑनलाइन ही वेरीफाई हो जाएगा। या फिर आप चाहते हो कि किसी कॉलेज में जाके ई वेरिफिकेशन आप कराना, तो वो भी ऑप्शन है। तो ई स्क्रूटिनी अगर आपको करानी है तो एक ऑप्शन है, यहाँ पे आप ये सेलेक्ट कर लो एंड सेव एंड प्रोसीड कर लो, हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाए तो आपको ये पर्टिकुलर करना है, यहाँ पे क्लिक करना है आपको। और उसके बाद आपको जो स्लॉट है, क्योंकि आप डायरेक्टली किसी भी टाइम पे या किसी भी दिन आप कॉलेज में नहीं जा सकते हो, कॉलेज खुला भी होना चाहिए, वहाँ पे लोग भी होने चाहिए। तो वहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट डालोगे, फिर यहाँ पे एफसी सेंटर है, उसका एफसी सेंटर नाम होता है और डेट होता है, वो डेट आपको डाल देना है और उसके हिसाब से आप आगे बढ़ना है। ओके, देन आपको कुछ और सवाल पूछे जाएंगे, जैसे कि आपका एमएमएस सीईटी का जो रोल नंबर था ये क्या था, ये आपके एडमिट कार्ड पे दिख जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर। ओके, और आपसे एक और कुछ पूछा जाएगा कि क्या आप किसी और भी एग्ज़ाम के लिए आपने रजिस्टर किया था। ठीक है, अगर आपने नहीं किया था तो भी आप कैप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। मतलब ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने महाराष्ट्र एमबीए सीईटी नहीं लिखा बट वो कैप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कर सकते हैं। ओके, उसके लिए काफ़ी लिमिटेड सीट्स हैं वैसे। ना यहाँ पे आपका नाम, ओके, रोल नंबर, देन यू नीड टू प्रोसीड। कैंडिडेट टाइप, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। अलग अलग रिजर्वेशन है महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए भी, और एक होता है आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट्स। ओके, तो आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट, तो इसके अंदर क्या होता है, जो स्टूडेंट्स महाराष्ट्र से हैं ही नहीं, ओके, उनको यहाँ पे क्लिक कर देना है। बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। और जो लोग महाराष्ट्र के अंदर हैं उसके अंदर भी कुछ कंडीशंस होते हैं, मतलब जिनका प्रॉपर क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन 12th महाराष्ट्र से हुआ था तो वो टाइप ए करेंगे। और इसके साथ साथ आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए महाराष्ट्र का, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, बॉर्न इन महाराष्ट्र। या फिर अगर नहीं भी है, अगर आप ये ए कैटेगरी में फॉल नहीं कर पाते हो बट आपके पेरेंट्स के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है महाराष्ट्र का, तो आप टाइप बी में आ जाओगे। ओके, एंड अगर आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंपनी में काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में, तो फिर आप टाइप सी में आ जाओगे। तो ये टाइप बी सी डी ई ये कब अप्लीकेबल है, जब आप महाराष्ट्र के कैंडिडेटशिप में आना चाहते हो पर टाइप ए इज़ नॉट फॉर यू, मतलब इसके अंदर आप फिट नहीं बैठ पा रहे हो। ठीक है, फिर टाइप डी आ जाता है, जिसके जो पेरेंट्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के अंदर काम करें, देन दे विल बी कमिंग अंडर टाइप डी। ओके, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी कमिंग अंडर ए कैटेगरी ओनली महाराष्ट्र का, क्योंकि अगर आपका 12th यहाँ पे हुआ, अगर आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ोगे तो जो 12th है, ओके, या फिर जो भी आपकी दूसरी क्वालिफिकेशन थी वो, और अगर आप महाराष्ट्र के डोमिसाइल थे, बॉर्न हुए थे, तो आप टाइप ए में आ जाओगे। तो इस प्रकार से कुछ और भी हैं। ई कैटेगरी है खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो डिस्प्यूटेड विलेज लिस्ट के अंदर आते हैं। ओके,
आउटसाइड महाराष्ट्र जो मैंने आपको बता दिया, और काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर आते हैं, जम्मू एंड कश्मीर के स्कीम के अंदर फॉरेन नेशनल स्टूडेंट्स आते हैं, एंड कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख माइग्रेंट कैंडिडेट्स हैं, वो यहाँ पे है। तो ये आपका जो भी कैटेगरी है उसके हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हो, अलग अलग रिजर्वेशन है। ये फॉरेन नेशनल्स हैं तो यहाँ पे इस तरीके के आपके ऑप्शन दिखेंगे ना। तो ये कुछ हो गया आपके कैंडिडेट टाइप का। अब कुछ और सवाल आपसे पूछे जाएंगे कि सेलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच कैंडिडेट पासिंग HSC, तो आपका जो 12th हुआ था वो कहाँ से पास हुआ था वो आपको कर देना है, ओके। एंड ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ था वो आपको कर देना है। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास है, इसमें से कोई भी एक चीज़ आपको चल जाएगी, या तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट महाराष्ट्र का या फिर बर्थ सर्टिफिकेट महाराष्ट्र का जिसके अंदर लिखा होना चाहिए कि आपका बर्थ प्लेस महाराष्ट्र का है, एंड स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट महाराष्ट्र का, ठीक है। सेव एंड प्रोसीड आप करोगे, आप आगे बढ़ जाओगे। कैटेगरी डिसीजन, अगर आप जनरल में हो तो जनरल पे, अदरवाइज रिजर्व में है तो रिजर्व पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके अंदर भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं, एंड जनरल में आने के बाद भी देयर इज एन ऑप्शन, अगर आप EWS कैटेगरी में आते हो तो यस और नो जैसा भी है वो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। PWD ये एक ऑप्शन है, एंड आप कौन सा सर्टिफिकेट अपलोड करना चाहते हो वो आप के पास यहाँ पे ऑप्शंस है। जो लोग रिजर्व कैटेगरी से, मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ पे रिजर्वेशंस के लिए आपके पास कुछ सर्टिफिकेट्स और मांगे जाएंगे, जैसे कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट और कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, ये दोनों ही ऑलमोस्ट कंपलसरी फॉर ऑल दी कैटेगरीज। एक और सर्टिफिकेट होता है नॉन क्रीमी लेयर, तो OBC जैसी कैटेगरी में और VJ NT ये सब कैटेगरी जो है अपार्ट फ्रॉम SC ST, वहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर का भी सर्टिफिकेट चलता है। तो ये सर्टिफिकेट्स अगर आपके पास नहीं है तो आपको फिर ओपन में कन्वर्ट करना होगा। और अभी फी रिसीट, सॉरी नॉट फी रिसीट, जो सर्टिफिकेट के लिए जो आपने अप्लाई किया है उसकी एक रिसीट होगी, अगर वो रिसीट अभी आपके पास है और सर्टिफिकेट नहीं आया तो भी चल जाएगा, बट दैट रिसीट इज़ कंपलसरी फॉर नाउ, ठीक है। इसके बाद आपका SSC 10th में कितना मार्क्स आए थे, ओके, एग्रीगेट वो आपको लिखने हैं यहाँ पे, एंड मैथमेटिक्स, ओके, कितने आए थे, साइंस में कितने आए थे, इंग्लिश में कितने आए थे, तो इस तरीके से आपको मार्क्स डाल के आपको आगे बढ़ना है, ओके। फिर उसी प्रकार से HSC का पूछा जाएगा और ग्रेजुएशन का पूछा जाएगा, ओके। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन में एक और चीज़ है पासिंग, विच इज़ वेरी गुड थिंग, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन रहता है, तो वो यहाँ पे आपको टेंशन नहीं होगा इस बार। अपीयरिंग का ऑप्शन लेके आप आगे बढ़ सकते हो, एंड आपका जो ग्रेजुएशन का मार्क्स था वो परसेंटेजेस में था या फिर CGPA में था, उसके हिसाब से यहाँ पे आपको आगे बढ़ना है। एंड कुछ और आपसे डिटेल्स पूछे जाएंगे, ओके, जैसे कि आपका नाम, ये नाम बहुत ही सही होना चाहिए, और डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर हो गया, ठीक है, और भी कुछ चीज़ें, रिलीजन जैसा मदर टंग, माइनॉरिटी के अंदर अगर आप आते हो तो ये सारे डिटेल्स यहाँ पे रखने पड़ेंगे। कुछ कॉलेज के अंदर माइनॉरिटी सीट्स हैं, ओके। एंड जो स्टूडेंट्स हिंदू हैं, रिलीजन जिनका हिंदू है, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रिलीजियस माइनॉरिटी, वो आपको देख लेना है ध्यान से, ओके। एंड जिसका मदर टंग मराठी है वो भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के अंदर नहीं आएंगे। एंड एक और होता है TFWS सीट्स, ओके। इसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो फीस होती है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर ही होती है, या ना होती है मैं कहूँ, तो वो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो उसके अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हो। फिर आपको एड्रेस का डिटेल्स आपको डाल देना है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको यहाँ पे फिर से पूछेगा, एंड फोटो, नाउ इट्स टाइम टू अपलोड सम डॉक्यूमेंट्स। सो फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, दैट यू नीड टू अपलोड। डेस्कटॉप पे आप पहले ही सेव करके रख लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड जो जो चीज़ें आपने यहाँ पे मेंशन की थी उसके हिसाब से आपको जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं दैट यू नीड टू अपलोड, जैसे कि आपका 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट एंड स्कोर कार्ड ऑफ महाराष्ट्र CET, ठीक है। इस प्रकार से आपको सबमिट कर देना है। एज ऑफ नाउ बस यही आपको करना है और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। कॉलेजेस के प्रेफरेंसेस, कॉलेजेस के ऑप्शन डालने का जो प्रोसेस है ये अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तो आप भी CET सेल की वेबसाइट पे बने रहिए, हम भी रेगुलर बेसिस पे देख रहे हैं, एंड जैसे ही वहाँ पे कोई अपडेट आएगा वी आर गोइंग टू अपलोड अ वीडियो। फाइन, सो थैंक यू सो मच। आई होप ये जो वीडियो था इसमें आपको एक तरीके से समझ में आ गया होगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग सकते हैं, किस तरीके से प्रोसेस है। फाइन, सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सिलेक्शन। थैंक यू।